जितना व्यक्ति अमीर, उसका वैवाहिक जीवन उतना सुखी, और जो व्यक्ति गरीब है, आर्थिक स्थिति जिसकी इतनी अच्छी नहीं है, वो कभी एक शायद अपने परिवार को अच्छे से नहीं रख पाएगा, अपने परिवार वालों की सभी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाएगा, और उसी के चलते उसका वैवाहिक जीवन शायद कभी सुखी नहीं रहेगा। प्रभु जी, इस पर आपकी क्या राय है कि पैसा और सुख और वैवाहिक जीवन, ये जो ट्रायंगल है, ये क्या आपस में वाक़ई कनेक्टेड है? पहला तो जैसे आपने कहा माता जी कि एक एक माइंड, एक थॉट प्रोसेस हमारी हो गई है कि अच्छा बच्चा कमाएगा तभी इसकी शादी होगी। ये कारण क्या है, हमारे जो सामाजिक व्यवस्था थी ना, टूट गई। उसके चलते ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि जो बच्चा अच्छा धन कमाएगा उसकी ही शादी होगी, और अच्छा कमाएगा तो अच्छी लड़की मिलेगी। ये बहुत बड़ा मिथ है कि अच्छा कमाएगा तो अच्छी लड़की मिलेगी। वो तो हमारे कर्मों के हिसाब से ठाकुर जी ने जोड़ी बना के रखी है, और उसके हिसाब से ही हमें, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे अनुभव हैं जहाँ पर मैंने देखा है कि वर्षों तक लड़के के लिए लड़की ढूंढती रहे, और बाद में शादी वहीं हुई जहाँ 2-2 3-3 साल पहले से जहाँ बात चल रही थी, वहीं पर फाइनल में शादी। तो ऐसे हमें लगता है कि भगवान ने ही ऐसी व्यवस्था की थी अपने, चाहे उसको कर्म कह लो, चाहे प्रारब्ध कह लो, चाहे भगवान ने जोड़ी बनाई है, जो आपको कहना वो कह लीजिए, लेकिन वहीं पर शादी होती है। ये तो शादी के बाद में हुई। दूसरा आपने बताया सुख और धन, इन दोनों के संबंध के विषय में। देखिए, धन के लिए कोई निषिद्ध नहीं है। धन भगवान स्वयं नारायण, माता लक्ष्मी जो है वो धन का स्वरूप है। तो धन व्यवहारिक पक्ष यदि हम देखें तो गृहस्थ आश्रम में धन की आवश्यकता है। नकारते नहीं कि धन की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता है, और नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार जो धन कमाने की पद्धति है, धन कमाना भी चाहिए, कोई रोक नहीं है उसके ऊपर। साधु महात्मा किसी को बनना है तो बात अलग है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में है, धन महत्वपूर्ण पक्ष है, धन कमाना चाहिए। लेकिन ये जो सोच है कि जब हमारे पास ज्यादा धन होगा तभी हम सुखी होंगे, इस सोच में थोड़े से बदलाव की और सुधार की आवश्यकता है। देखा जाता है बहुत धनवान लोग हैं लेकिन जीवन में बहुत अशांति होती है। तो धन से सुख का गहरा संबंध है, ऐसी बात नहीं है। सुख एक अलग विषय वस्तु है, शांति एक अलग विषय वस्तु। कृष्ण गीता में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम शूररम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। पीस फॉर्मूला बताते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर भोग की भावना बहुत है ना, तो माता जी धन बहुत भी होगा ना फिर भी सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि भोग की भावना प्रबल है। जिस व्यक्ति का कंट्रोलिंग नेचर है, धन बहुत भी रहेगा फिर भी सुखी नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति को लाइफ के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, धन बहुत रहेगा फिर भी सुखी नहीं रहेगा। तो मैं फिर से यही बात कहता हूं कि फिर से बात आके वहीं रुकती प्रशिक्षण के ऊपर। तो धन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। कितने धन की आवश्यकता है? जिसमें सबका गुजर बसर हो जाए, जो आवश्यकताएं गृहस्थ आश्रम की वो पूरी हो जाए, बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो जाए। क्योंकि धन भी देखिए, बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, सब तो बराबर धन नहीं कमाते हैं। तो धन में भी हमारे कर्म का, प्रारब्ध का योगदान होता है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज है वो है प्रशिक्षण प्राप्त करना। और देखा जाता है कि कई लोग बहुत धनी नहीं है लेकिन उनका जीवन सुखमय है, विशेष रूप से उनका दाम्पत्य जीवन, जो गृहस्थ जीवन है वो सुखमय है। और कई लोग बहुत धनी हैं लेकिन पति का टेम्पर इतना शॉर्ट है बिना प्रशिक्षण के कारण कि 2 मिनट में वो गर्म हो जाता है और फिर फालतू की बातें करता है, बकवास करता है, और इसको लेके पति पत्नी बड़ी खलह होती है। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस, बहुत सारे केस स्टडीज में आपको बता सकता हूँ इसको लेकर के। तो धन और सुख, ये जो इनका संबंध है उसको समझने की आवश्यकता है। धन आवश्यक है किंतु सुख के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और एक सीमित मर्यादित मात्रा में धन की भी आवश्यकता है, उसको नकारते है आवश्यकता।